नमस्कार और स्वागत है आपका रफ्तार रीबूटेड पर। मैं हूं सिद्धार्थ विनायक पाटनकर और मेरे साथ है महिंद्रा की नई जनरेशन थार। इस गाड़ी के बारे में इतनी चर्चा हो चुकी है पिछले कुछ महीनों में और अब हमारे पास आपके सारे सवालों के जवाब है। तो आइए पता करते हैं इस नई जनरेशन में क्या खास है। महिंद्रा थार कुछ के लिए बहुत खास, कई लोगों के लिए बहुत एक्साइटिंग और कईयों के लिए बहुत आकर्षक। लेकिन ये हमेशा महज बातचीत पर ही रुक जाती थी, क्योंकि कार अब तक दिमाग से ज्यादा दिल को पसंद आती थी। लेकिन नई जनरेशन की थार सुंदर है, सेक्सी है, सुरक्षित है और हर तरह से दिलकश भी, चाहे इंजीनियरिंग हो या डिजाइन। आज हम अपना समय दो शहरों में बांटेंगे। अमेय थार को एम स्टैलियन पेट्रोल ऑटोमेटिक कन्वर्टेबल रूप में चला रहे हैं। हाँ, आपने मुझे सही सुना, कन्वर्टेबल। और मेरे पास भी वही रंग है, लेकिन एम हॉक 130 डीजल इंजन और एक मैनुअल गियरबॉक्स के साथ। एक बात अच्छी नहीं है, काश मेरे पास अलग रंग की गाड़ी होती। और हाँ, उनके पास एक सॉफ्ट टॉप भी है, जबकि मेरा हार्ड टॉप मॉडल है। लेकिन दोनों ही LX हैं, यानी लाइफस्टाइल वेरिएंट, ना कि AX या एडवेंचर। इसलिए ये वो वेरिएंट है जिसे एक शहरी उपभोक्ता को मन में रखते हुए प्लान किया गया है। यानी कि ऑटोमेटिक का विकल्प तो है ही, साथ ही AX में लगे 16 इंच के पहियों की जगह यहाँ 18 इंच के एलॉय व्हील्स हैं। कार हर तरह से थार है, लेकिन बेहद आधुनिक और बेहतर तरीके से तैयार की गई। क्या ये जीप रैंगलर जैसी दिखती है? हाँ, लेकिन कारण सिर्फ वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। इसके बॉडी पैनल्स में मेटल और पेंट, इस मेटल की स्टाइलिंग और आकार, फेंडर, व्हील आर्च और यहाँ तक कि हार्ड टॉप जैसे प्लास्टिक के पार्ट्स, इन सब में एक बिल्कुल नई और आधुनिक गाड़ी नजर आती है। फेंडर पर डे टाइम रनिंग लाइट्स एक अच्छी सोच है, लेकिन कम से कम वैकल्पिक एक्स्ट्रा के रूप में जीनॉन या LED हेडलैम्प होते तो अच्छा होता। LED टेल लाइट्स और स्प्लिट टेलगेट को बढ़िया डिज़ाइन दिया गया है। और हाँ, दिखने वाले दरवाजे के कब्जे और मोटे पहिए थार के लुक को ध्यान में रखते हुए लगाए गए हैं। मैंने पहले कार को हाईवे की बढ़िया सड़क पर चलाना शुरू किया। डीजल में 2.2 लीटर का कॉमन रेल यूनिट है जो 130 bhp बनाता है। इसमें 300 Nm का पीक टॉर्क है जो 1600 RPM पर काफ़ी जल्दी मिल जाता है और 2800 RPM तक साथ रहता है। पिछली कार की तरह कोशिश है आपको बढ़िया लो एंड टॉर्क मिले, लेकिन यहाँ ये और बेहतर है। इंजन बहुत ही लचीला लगता है और गियरबॉक्स इसके साथ अच्छा तालमेल बिठाता है। कार में एक नया 6 गियर का मैनुअल ट्रांसमिशन है और हाँ, ये पहले से बेहतर है। कुछ ही दिन पहले तक आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपको महिंद्रा थार पे ऐसे फीचर्स मिलेंगे जैसे कि रियर विंडस्क्रीन डिफॉगर या इंटरमिटेंट वाइपर्स या स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, अभी मैंने वॉल्यूम कम किया रेडियो का, या फिर क्रूज कंट्रोल। जी हाँ, आपको इस LX वर्जन पे ये सब कुछ मिलेगा। और सिर्फ मैं आपको इसकी कीमत अभी नहीं बता सकता क्योंकि इसका लॉन्च 2 अक्टूबर को होगा। लेकिन मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि इसके डीजल इंजन का परफॉर्मेंस कैसा है। पुरानी डीजल के तुलना में रिफाइनमेंट लेवल यहाँ से बिल्कुल आसमान छू रही है।
ये आपको गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइंग और आरामदायक लगेगी। और कहना होगा कि इसका जो शायद हाईलाइट है या जो मेन यूएसपी है मेरे हिसाब से, इसका गियर शिफ्ट और एक्चुअल गियर बॉक्स दोनों हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है। और एक और बड़ा एडवांटेज नई थार में ये है कि सस्पेंशन सेटिंग बहुत ही अच्छी तरह से किया गया है। आपको ना सिर्फ रोड पे आराम आप पाएंगे, लेकिन जब आप ऑफ रोड भी चलाएंगे तो आपको लगेगा कि इसका सस्पेंशन बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और राइड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। और मेरे ख्याल से आपको ये जो ओवरऑल रिफाइनमेंट लेवल है सबसे ज़्यादा गाड़ी में, आपको वो पहले नोटिस होगी और फिर आपको पसंद भी यही बात आएगी। कोई वाइब्रेशन नहीं, बहुत ही ज़्यादा आरामदायक और कंफर्टेबल कार है ये अब। और आप इसकी तुलना रोज़ चलाने वाली कार के साथ अब आराम से कर सकते हैं। अगर वो एक चीज़ है जो मुझे नहीं पसंद आई, वो है इस कार की ब्रेकिंग। जी हाँ, ब्रेकिंग कुछ ज़्यादा प्रिसाइज होनी चाहिए। और ख़ास करके अगर आप इसको हाईवे पे ले जाना चाहते हैं तो आपको लगेगा कि ब्रेक्स बेहतर होते तो अच्छा होता। अगले पहियों में डिस्क ब्रेक हैं और पीछे ड्रम, तो हाँ, ब्रेक इतने पहने नहीं हैं और मुझे जिस तेज़ी की इच्छा थी उसकी कमी है। एक बार बारिश शुरू होने के बाद मेरी चिंता और बढ़ गई और भरोसा थोड़ा कम हो गया। लेकिन बारिश की बात करें तो अमेया कई तरह से भारत की बारिश की राजधानी में कार चला रहे हैं, तो चलते हैं उनके और पेट्रोल थार के पास। अगर ये इंजन सिर्फ थार के लिए बनाया जाता तो शायद इतना ताकतवर, रिफाइंड या इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन GDI टर्बो का ये M स्टैलियन रेंज आने वाली XUV 300 और 500, नई स्कॉर्पियो और महिंद्रा की अन्य कारों में भी जाएगा। कार पहले से काफ़ी बेहतर तरीके से हैंडल करती है। शासी की स्टिफनेस और छोटा व्हील बेस इसे रोड पर अच्छी हैंडलिंग देते हैं और ये पुरानी कार की तुलना में आपको ज़रूर लगेगा, खासकर कि कॉर्नरिंग में भी। सवारी का आराम पहले से लाख गुना बेहतर है। कुछ देर बाद हम फिर लौटेंगे अमेया और उनके M स्टैलियन के पास। उस गाड़ी के लिए ये सब हमेशा बाएं हाथ का खेल रहा है और इसलिए इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है कि वो आराम से इस सिचुएशन से निकल के उस तरफ पहुंच गई है। लेकिन असल सवाल तो ये है कि क्या नई थार भी ये सब कुछ कर सकती है या नहीं। आइए पता करते हैं। इसलिए पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, ये पिछली पीढ़ी की थार इससे कहीं ज़्यादा कर सकती है। लेकिन हम देखना चाहते हैं कि नई कार में कितना दम है, इसलिए ये बहुत खतरनाक ऑफ-रोडिंग तो नहीं, मैं फिर भी इससे कुछ कसरत तो करवाऊंगा ही। और अब नई कार के साथ भी ऐसा ही करने का समय आ गया है। थार में काफ़ी क्षमता है और ये शुरू में ही साफ हो जाता है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास दोनों कारों पर ऑफ रोड टायर नहीं हैं, लेकिन नई कार पे भी 4x4 सिस्टम सटीक है। थार में एक टॉर्क स्प्लिट ट्रांसफ़र केस, एक मैकेनिकल रियर डिफ और आसानी से इस्तेमाल होने वाला शिफ्ट ऑन फ्लाई सिस्टम है। मुझे हर समय 4 व्हील ड्राइव लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और 4x4 लो में तो बहुत ही कम जाना पड़ा। सस्पेंशन अच्छी तरह सेट किया गया है और आपकी गलतियों को भी माफ़ करता है। शैसी के पूरे तरह से सख्त होने के बावजूद कंफर्ट या आराम से ज़्यादा समझौता नहीं किया गया है।
तो जैसी उम्मीद थी, गाड़ी की 4x4 क्षमता बिल्कुल उस उम्मीद पे खरी उतर रही है। और कहना होगा कि ये सब अब आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से पहले की तरह, लेकिन एक बहुत ही कूल एयर कंडीशन कैबिन के अंदर बैठते हुए, क्योंकि अब हार्ड टॉप की वजह से गाड़ी की कूलिंग बहुत ही उम्दा है। आपको कार पर हिल होल्ड और हिल डिसेंट कंट्रोल भी मिलता है। केवल एक चीज़ जो मुझे ठीक नहीं लगी, रिवर्स सेंसर उतने सटीक नहीं हैं जितने मुझे पसंद हैं। रिवर्स कैमरा। बाहर के तापमान की जानकारी मिलती तो अच्छा होता, ये देखते हुए कि ये कार बाहरी मौसम के चाहने वालों के लिए बनाई गई है, तो ये एक कमी रह गई। अब अमेय आपको बताएंगे कैबिन कितना बदल गया है। महिंद्रा ने थार की कैबिन काफ़ी आकर्षक बनाई है, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारे फीचर्स ऐड किए हैं। अगर आप देखेंगे प्लास्टिक क्वालिटी में जो बदलाव आया है वो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि पहले से अब की थार बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगती है। ये जो सीट्स है ये बहुत अच्छे हैं, पीछे बैक के लिए और आपके थाई के लिए भी, और ये वॉशेबल भी है। इसका मतलब ये है अगर आप ऑफ रोडिंग करने गए और इस पर दाग लग गए, आप बस इस पर पानी डालें तो वो सब निकल जाएगा। है ना कमाल की बात। और एक बढ़िया चीज़ जो महिंद्रा ने लाई है वो ये है 7 इंच डिस्प्ले, जिस पे एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें नेविगेशन नहीं है, पर अगर एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो हो तो नेविगेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जहाँ पे पार्ट एनालॉग और पार्ट डिजिटल है। आपको सब कुछ बता देंगे कि आपका डिस्टेंस टू एम्प्टी कितना है, एवरेज कितनी गाड़ी दे रही है, और ऐसे सब इंफॉर्मेशन आपको आराम से मिलेंगे। हालांकि पीछे की सीट पूरी तरह लेट पाती तो अच्छा होता, और ईमानदारी से कहें तो ये पिछली सीट बच्चों के लिए ही ठीक है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर एक बढ़िया विचार है, और ये स्टैंडर्ड हैं। 2 एयरबैग और एंटी लॉक ब्रेक या ABS भी मानक हैं, जबकि टॉप वेरिएंट में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल या ESC भी मिलेगा। AX वर्जन में अभी भी पीछे की सीटें साइड फेसिंग हैं और उन पर कोई सीट बेल्ट नहीं है। इस बीच पुरानी और नई कारों पर वापस आते हैं, और मैं उन दोनों को अच्छी तरह से मिट्टी से सुशोभित करने में कामयाब रहा हूँ। और हाँ, आप में से कई मेरे साथ सहमत होंगे कि थार सबसे अच्छी ऐसी ही दिखती है। क्यों? सही है ना? मेरे पास एक अलग वीडियो होगा कि नई कार पुरानी थार से कैसे अलग है, इसका इंतज़ार कीजिए। तो ये है नई महिंद्रा थार। मुझे उम्मीद है कि इसकी कीमत 9,75,000 से 13.5 लाख रुपए एक्स शोरूम के बीच होगी। मैंने आज जो इस गाड़ी के साथ किया है उससे मेरी चाहत और बढ़ गई है। अब मुझे चाहिए कट्टर ऑफ रोड पागलपन और इस गाड़ी के साथ कुछ और ज़्यादा वक्त। मुझे लगता है कि महिंद्रा के पास और आलीशान कार देने की क्षमता है और हमें थार का ज़्यादा शानदार रूप पेश किया जा सकता है। इसका मतलब है एक और भी स्टाइलिश वेरिएंट, या जैसे मैंने पहले जिक्र किया, एक 5 डोर लॉन्ग व्हील बेस भी। लेकिन फ़िलहाल इंतज़ार है इस नई थार के मार्केट लॉन्च का, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, होगा 2 अक्टूबर को। तो आज आपको मिली नई महिंद्रा थार के बारे में सारी जानकारी, और हाँ, हमने आपको ये भी बताया पुरानी गाड़ी से ये कितनी ज़्यादा अलग है, कितनी नई है। आपको इसके बारे में क्या लगता है, आपको हमें बताना चाहिए।
हमारा ट्विटर हैंडल है @karenbike_hindi, तो हमें बताइएगा ज़रूर। और अगले हफ्ते रफ्तार देखना ना भूलिए, अपना मास्क पहनना ना भूलिए और जी हाँ, अपना सीट बेल्ट ज़रूर पहनिए।